गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका ज़फ़र रजनी यूट्यूब क्लासेस में स्वागत है। आज आपका नॉन वर्बल को छोड़ते हुए वर्बल की शुरुआत कर रहे हैं और वर्बल में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कैलेंडर, उसकी शुरुआत करते हैं। इसमें रीजनिंग के सवाल तो आएंगे ही आएंगे, साथ साथ इसमें जीएस के सवाल भी रहते हैं। कैलेंडर के स्पेलिंग पर भी थोड़ा आप ध्यान देंगे और कैलेंडर को जो हिंदी में कहते हैं वो आप पंचांग कहेंगे। कैलेंडर की कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लीजिएगा रीजनिंग सवाल से जानने से पहले। कैलेंडर जो हमें दिखता है हमारे यहाँ, वो अलग अलग फॉर्मेट में कैलेंडर दिखते हैं। जैसे एक कैलेंडर आप देखते हैं जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ इस्तेमाल करते हैं। एग्जामिनेशन की शुरुआत होना, किस डेट में होगा, डेट ऑफ बर्थ आपका कब है, एडमिशन का सेशन क्या है, वगैरह वगैरह। और इसके अलावा होली कब मनाई जाएगी, उसके दिन क्या होंगे, रमज़ान की शुरुआत कब होगी, ये अलग अलग बेस्ट होते हैं। तो वो उन्हीं की वैरायटी पर हम बात करेंगे। एक कैलेंडर जो हमने शुरुआत में बात की थी वो ग्रिगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और एक कैलेंडर जो आपका जो हमने बात की जो हिंदी कैलेंडर है, ये आपका अंग्रेजी कैलेंडर हुआ, इंटरनेशनली अप्रूव्ड ग्रिगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। और हिंदी कैलेंडर की अगर बात करेंगे तो हिंदी कैलेंडर में आपको विक्रम संवत मिलता है और शक संवत मिलता है। ये दो कैलेंडर है आपके पास, ठीक है। और अगर अरबी कैलेंडर की आप बात करेंगे तो अरबी कैलेंडर में आपके पास हिजरी संवत मिलता है, ठीक है, हिजरी संवत। अब थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड जान लें हम लोग। मैंने इसकी शुरुआत बनाई गई थी, ये कैलेंडर की शुरुआत हुई थी 1582 में, ठीक है। पॉप ग्रिगोरी 13 थे जिन्होंने इसे बनाया था और भारत में इसको अप्रूवल 1957 में मिला। 1957 में इंडिया में मैंने कामकाज में इसका इस्तेमाल होने लगा। अब आइए बात विक्रम संवत की कर लें और बात जो है सो वो आपके पास शक संवत की कर लें। तो विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 57 बीसी से, 57 बीसी। और अगर शक संवत की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत हुई थी 78 एडी से। सब याद रखिएगा, जीएस में बड़ा मजेदार सवाल है। और हिजरी संवत की बात करेंगे तो ये आपके पास 622 ईडी। जब हिजरी किया मतलब एक जगह से दूसरी जगह प्रॉफिट हजरत मोहम्मद साहब जब गए तो वहीं से शुरुआत होती है जब वो मक्का से मदीना की तरफ गए थे। अब आ जाइए करंट में बात करेंगे तो ये साल आपका 2021 चल रहा है, ठीक है। और अगर यहां बात करेंगे आपका विक्रम संवत तो ये आपका 2077 चल रहा है। और यहां बात करेंगे आपके पास शक संवत की तो ये 1942 चल रहा है। और अगर हिजरी संवत की बात करेंगे तो ये 1442 चल रहा है। ये थोड़ा देख लीजिएगा कि ये सही है या नहीं, ऐसे तो सही होना चाहिए। अब आ जाइए, इसके अलावा 12 महीना तो सारे कैलेंडर में होंगे आपके पास, चाहे वो ग्रिगोरियन कैलेंडर हो या विक्रम संवत हो या शक संवत हो या हिजरी संवत हो, 12 महीना चलते हैं। अब दूसरी खास बात यह है कि ये दोनों कैलेंडर जो है वो सोलर बेस्ड हैं, सूरज पर आधारित है। और ये जो अरबिक हिजरी कैलेंडर है ये आपके पास ये लूनर बेस्ड है आपके पास, ठीक है। तो यहां पर साल जो होते हैं इन दोनों में ये 365 डेज या 66 डेज होते हैं। लेकिन यहां जो साल होता है अरबी कैलेंडर में वो 354 या 55 डेज का होता है, ठीक है। 29-30 का महीना और यहां होता है 30-31 का महीना और यहां होता है 29.5 दिनों का महीना, 29.5 हिंदी कैलेंडर में। ये आपके पास 28 भी मिलेगा, 29 भी मिलेगा, 30 भी मिलेगा, 31 भी मिलेगा, ठीक है। और ये मिलेगा 29.5 और यहां पर आपके पास 29 और 30। ये अगर शक संवत की बात करें यहाँ पर इसे को ही नेशनली अप्रूव्ड है, ये आपका राष्ट्रीय पंचांग है। ये जो शक कैलेंडर है ना ये आपके पास नेशनल कैलेंडर यही है इंडिया का। मैंने अगर आपके पास बात करें कि नेशनल कैलेंडर कौन सा है, किस पर आधारित है, तो शक संवत ही आपके पास। और हिंदी कैलेंडर में आपके पास जो 29.5 डे होते हैं ना ऊपर 15 डे का 2 पक्ष होता है। आप अगर ये नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। पहला 15 दिन जो है वो आपका कृष्ण पक्ष कहलाता है और अगला 15 दिन शुक्ल पक्ष कहलाता है। चलिए सर और भी बातें, आप अगर ठाकुर प्रसाद का एक कैलेंडर आता है बड़ा सस्ता सा, उसकी खास बात होती है कि ये सब फॉर्मेट उसमें मिलेंगे। तो जब भी आपके पास बेकार का वक्त हो तो उसे थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी चीजें आप हंसते खेलते भी सीख सकते हैं, ठीक है।
अब आ जाइए, ये 12 महीने के नाम की अगर हम बात करेंगे तो ये सारे लोगों को पता है। ये जनवरी होता है, फरवरी, मार्च, यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये आपके पास दिसंबर। चलिए अब शक संवत की बात थोड़ा सा कर लेते हैं, इसमें भी जानना हमें जरूरी है। ये पहला महीना शुरुआत होती है जो आपके पास चैत से होती है, ये बात कर रहे हैं हम शक संवत की, ठीक है। जो नेशनल कैलेंडर इसको जानना जरूरी है कि 12 महीना होते हैं तो कौन कौन से होते हैं। फिर ये बैसाख होता है, चैत के बाद बैसाख, फिर ज्येष्ठ, जिसको जेठ कहा जाता है, उसके बाद फिर आषाढ़, श्रावण, जिसको सावन भी कहते हैं, फिर उसके बाद आपके पास भाद्रपद, जिसको भादो कहते हैं, उसके बाद भाद्रपद के बाद आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, जिसको अघन कहते हैं, फिर उसके बाद पौष, जिसको पूष कहा जाता है, और फिर ये आपके पास माघ, और फिर आखिरी महीना आपके पास फागुन होता है, ठीक है। ये देखिए 12 महीना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 महीना हो। और हिंदी कैलेंडर का पहला महीना की जब बात की जाएगी तो वो आपके पास कौन सा महीना होगा, चैत। और ये महीना जो शुरुआत होता है ना, इससे आप कंपेयर कीजिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि जनवरी में होता है, ये शुरुआत जो होती है मार्च अप्रैल से होती है, माने आधा मार्च का महीना और आधा अप्रैल का महीना से चैत की शुरुआत होती है। वो 15-16 से आप बात कर सकते हैं। चैत ये मतलब पहला महीना है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जनवरी जो है वो चैत में पड़ेगा या चैत जनवरी में पड़ेगा, ऐसा नहीं है। फर्स्ट मंथ ऑफ द हिंदी कैलेंडर इज चैत और आखिरी महीना ये फागुन का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ जनवरी है और दिसंबर है। चलिए अब थोड़ा हिजरी कैलेंडर पर बात कर लेते हैं हम लोग कि ये कौन कौन सा महीना है। ये आपके पास पहला महीना मुहर्रम का होता है, दूसरा महीना जो होता है वो सफर का होता है, तीसरा महीना आपके पास जो होता है वो रब्बीउल अव्वल का महीना होता है, रब्बीउल अव्वल। उसके बाद का महीना मतलब चौथा महीना जो होता है वो रब्बीउल सानी। उसके बाद का जो महीना है पांचवा वो आपके पास जमातुल अव्वल, जुमादुल अव्वल। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में क्योंकि हिंदी में लिख रहे हैं तो उधर हो सकता है, उसको आप गौर नहीं कीजिएगा। अगला महीना जो होता है जमातुल आखिरी भी कहते हैं, उसको जमातुल सानी भी कहते हैं। उसके बाद का जो महीना है वो रज्जब है। फिर उसके बाद का जो महीना है वो शाबान का महीना है। ये 9वां महीना रमजान का होता है। फिर उसके बाद ये ईद का महीना जिसको शव्वाल का महीना कहते हैं। और उसके बाद जुल्कायदा है, जुल्कायदा। और आखिरी महीना जिल्हिज्जा जो हज का महीना कहा जाता है, बकरीद, ठीक है। 7 8 9 10 11 12 और नाम तो इसके पूरे अगर नाम लिखे जाए थोड़े बड़े होते हैं। इसे मुहर्रमुल हराम कहा जाता है आपको, ठीक है। सफरुल मुजफ्फर कहा जाता है। तो अलग अलग पूरा नाम जानिएगा तो अपना आप शौक है तो आप उसको आप बाद में रखिएगा। तो ये भी मतलब साफ है कि जनवरी का चैत में शुरुआत नहीं होती और ना ही जनवरी मुहर्रम में होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये मुहर्रम क्योंकि आप इसका इससे कंपेयर कराएंगे थोड़ा वेराइटी हो जाएगा, इसलिए वैरी हो जाएगा क्योंकि यहाँ 365 डे और यहाँ में क्या क्या 54 या 55 दिन 364 यार उनका डिफरेंट है ना। तो मुहर्रम कभी जनवरी में भी पड़ सकता है और कभी फरवरी में ही पड़ सकता है, तो वो इससे कंपेयर कराना बेवकूफ़ी होगी। आपको सिर्फ ये लिखने का मकसद ये था कि आप पहला और आखिरी महीना तो जरूर जाने और बढ़िया होगा कि सब कुछ जाने, क्योंकि सवाल अगर ऐसा दे दिया जाए कि फरवरी का संबंध अगर सफर से है तो जुलाई का संबंध किससे है। अब देखिए एनालॉजी के सवाल हो गए। मैंने फरवरी का संबंध अगर सफर से है तो आप जानिएगा तब ना कि फरवरी सेकंड मंथ है और सफर क्या है, दूसरा मंथ है अरबी कैलेंडर का। उसी तरह से अगर हम बात कर लेते सितंबर का तो ये 9वां महीना है तो रमजान का संबंध होगा, तो ये पता होगा तब ना। या फिर इधर बात कर लिया जाए कि आपके पास मार्च का संबंध किससे है तो ज्येष्ठ से, तो ये इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि हमारा कल्चर भी है, ये हमारा हमको जानना ये भी जरूरी है। इसलिए हमने एक तो सही ढंग से चीजें ये बता दी आपके पास, ठीक है। तो ये आपको याद रखिएगा, इसको आप ये चीजें। अब अगले क्लास के अंदर में
हम लोग और भी बात करेंगे रीजनिंग के अंदर में, थोड़ा और हम लोग डिटेल में अगर जाएंगे तो देखिए ये बात पूरी हम लोग सीख लेते हैं साथ साथ। इस पर हम लोग का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ध्यान केंद्रित ज्यादा करेंगे, क्योंकि सवाल जो होंगे आपके इसी बेस पर होंगे। मैंने ग्रेगोरियन कैलेंडर जो इंटरनेशनली अप्रूव्ड कैलेंडर है, जो सब जगह जिसकी वैल्यूएशन है उसी पर। तो इसके जानने के पहले कुछ चीज और भी जानना है, ये सब लोग को मालूम है। अब इसकी बात कर रहे हैं हम खाली ग्रेगोरियन कैलेंडर की, कि ये आपके पास महीना 12 होता है, सारे लोगों को पता है, ठीक है। ये टोटल दिन 365 होते हैं और 366 होते हैं। कब 65 होते हैं, कब 66 होते हैं मालूम है? ये 65 वाला जो साल होता है ये नॉन लीप ईयर कहलाता है, हमने शॉर्ट में लिखा है नॉन लीप ईयर। और 366 जो साल होता है वो आपका लीप ईयर कहलाता है। मैंने अगर हिंदी की बात करेंगे तो ये अधिवर्ष है, अधि माने अधिक, और ये आपका गैर अधिवर्ष है, ठीक है। मैंने आपके पास गैर अधिवर्ष है, अधिवर्ष नहीं, एक दिन कम है आपके पास। तो ऐसा क्यों होता है कि एक्चुअली में जो होता है आपके पास एक साल में अगर एवरेज दिन निकालेंगे तो 365.24 समथिंग होता है, ठीक है। इसीलिए वो 4 साल पर रोटेशन होता है। ज्योग्राफी आप पढ़िएगा तो आप सोलर का मूवमेंट पर कि वो कैसे मूव करता है पृथ्वी, तो उसके बेस पर ये ऐसा हो जाता है कि 4 साल पर जो है वो आपके पास एक दिन बढ़ जाता है साल का, ठीक है। वो आपको उधर जानना जरूरी हो जाता है। अब आ जाइए इसमें अगर बात करेंगे टोटल वीक, वीक समझते हैं ना, WEEK वाला, वरना WEAK हो जाएगा, और वो भी वीक समझते हैं तो वो नहीं होना है, ये वाला वीक होना है। इस वीक को जानने के लिए स्ट्रांग होना जरूरी है, वरना वीक हो जाइएगा आप। तो ये टोटल वीक अगर आपके पास नॉन लीप ईयर है, 365 दिन का अगर आपके पास साल है, तो ये आपके पास टोटल 52 वीक हो जाएगा आपके पास, और प्लस एक दिन, यही ना, 1 डे, ठीक है। और अगर लीप ईयर है मतलब 366 दिन का है, तो ये भी 52 ही हफ्ता होगा उस साल में भी, लेकिन साथ साथ इसके अंदर में दिन कितने हो जाएंगे, 2 डेज हो जाएंगे ये आपके पास। मतलब ये कि 365 ये वाला साल जो नॉन लीप ईयर होगा तो आपका एक और डे होगा, ये तो सप्ताह हो गए ना कंप्लीट। और अगर ये आपके पास होगा तो ये आपके पास 2 और डे होगा। और एक सप्ताह में सारे लोगों को मालूम है कितना दिन होता है, ये 7 दिन होते हैं, ठीक है। और फर्स्ट डे कौन सा होता है ये अगर नहीं पता है या कंफ्यूज करते हैं तो आज आप बिल्कुल याद रख लीजिए और इसको जहन में फिट कर लीजिए अपने मेमोरी के अंदर में। इस सप्ताह का जो पहला दिन होता है, फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज मंडे, ठीक है, सोमवार का दिन होता है, सोमवार का दिन, ठीक है। और लास्ट डे ऑफ द वीक दैट इज 7th डे, ये आपके पास संडे का होता है, ये याद रखिएगा। और जब ये ग्रेगोरियन कैलेंडर की जो सेटिंग है वो इसी बेस पर है, मतलब आप अगर बात करेंगे पहली तारीख, पहला महीना, पहला ईस्वी, ठीक है, तो एक को कौन सा दिन था, तो वो सोमवार ही था, दैट इज मंडे। इसी पर ये पूरी सेटिंग है। मैंने जब से एडी शुरू हुआ, बीसी की बात नहीं कर रहे हैं, तब से वो चलता चला आया, ठीक है, सोमवार से। इसी पर सेटिंग करते हुए आज तक का, मतलब आज की तारीख की बात करें तो आज 29 तारीख, मतलब 12 शनिचर, तो ये सेटिंग कैसे हुआ है, ये एक को ये सेट किया गया कि ये मंडे है, और इसी आधार पर सारी सेटिंग कर दी गई, ठीक है। अब आ जाइए थोड़ा सा और कर लें कि लीप ईयर कैसे पहचानेंगे और नॉन लीप ईयर कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो लीप ईयर की पहचान ऐसे होगी कि वैसा साल जो 4 से कट जाए, मैंने कोई ईयर हो और उसमें आप अगर 4 से डिवाइड करें और ये पूरा लग जाए इसके अंदर में, तो वो साल आपका लीप ईयर होगा, ठीक है। 4 से कट जाए, जैसे अभी आपका गुजरा था ना 2020 मैच की बात नहीं कर रहे हैं, साल की बात कर रहे हैं, तो ये 4 से डिविजिबल होगा तो ये आपका लीप ईयर होगा। और लीप ईयर जब होगा तो 366 डे होगा, और 366 डे होगा इसका मतलब हो गया फरवरी 29 दिन का होगा, ठीक है। और जिसमें लीप ईयर नहीं होगा, जो साल ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा, तो वो साल आपके पास जो होगा वो 365 डेज का होगा, और उस साल में फरवरी जो होगा वो आपका 28 डेज का होगा, लेकिन इसमें जो है आपका 29 डेज का होगा। अब हम बात करते हैं अगले क्लास के अंदर में सेंचुरी ईयर की। सेंचुरी ईयर मतलब सैकड़ा वाला साल, क्या उसकी भी पहचान हम ऐसे ही करते हैं, 4 से भाग लगा के नहीं, हर 400 साल, हर 4th सेंचुरी मतलब 400 साल जो होता है वो लीप ईयर होता है, ना कि हर सेंचुरी ईयर लीप ईयर होता है। वैसा सेंचुरी ईयर जो 400 से डिविजिबल हो जाए वही आपका लीप ईयर होगा। जैसे
2000 के बाद 2400, 2100 नहीं होगा, 2200 नहीं होगा, 2300 नहीं होगा, 2400 होगा। समझ रहे हैं ना बात? तो वो आपके पास लीप ईयर होगा। चलिए ठीक है, आज इतने ही रखते हैं। कल हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीखेंगे, अभी हम सवाल पर आ ही नहीं रहे हैं। कल के क्लास में हम ये सीखेंगे इसके अंदर में कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है और किसी खास तारीख को जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपकी उम्र बतानी होती है। तो अक्सर हम लोग बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 1-2 दिन की वजह से हमारा ने फॉर्म नहीं भरा पाता, और कई बार ये समझते हुए भी अनजान होते हैं और भर देते हैं, पता चला कि नहीं नहीं उम्र तो एक्सीड कर चुका है, आप एलिजिबल नहीं है। तो वो बिल्कुल हम सही तरीके से कैसे निकालेंगे उस पर कल बात करेंगे, और कल लीप ईयर और नॉन लीप ईयर के 1-2 सवाल को भी देखेंगे, और फिर हम लोग उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के बाद कैलेंडर में किसी खास तारीख से किसी तारीख का दिन निकालना कैसे होता है, और मैथमेटिकल फॉर्म में चुटकी में आप कैसे निकालेंगे, देखते ही के साथ कैलकुलेशन कैसे शुरू कर देंगे, इस पर कल बात करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और बाकी आप जैसा जान रहे हैं कि ये दौर बहुत हम लोग क्रिटिकल स्टेज से गुजर रहे हैं, बाहर निकलना नहीं है, ऐसा जब सब कुछ वाकिफ है कि कोरोना चल रहा है और फिर नई नई चीजें आ रही है, ब्लैक फंगस की भी बात हो रही है, व्हाइट फंगस की बात हो रही है। इसके बारे में जाने और जानने के बाद एहतियात बरतें, मतलब आप अपने आप को कंट्रोल रखें, सेफ रखें, घर के अंदर रहें, लेकिन पढ़ाई जरूर जारी रखें, पढ़ाई करते रहें। चलिए ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।